तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये ब्लू बुक और क्यों रही है ये चर्चा में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ब्लू बुक काफ़ी ज़्यादा इनाम चल रहा है, जिसको लेकर के सभी के मन में सवाल है कि क्या होता है ये ब्लू बुक और इससे पहले आज तक किसी के बारे में किसी को जानकारी क्यों नहीं थी। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर ब्लू बुक होती क्या है। दोस्तों, जैसे बात करें ब्लू बुक की तो उससे पहले समझते हैं संविधान को, कि संविधान क्या होता है। जैसे हमारा संविधान नियम और कानूनों का एक समूह है, ठीक उसी प्रकार ब्लू बुक भी कुछ नियमों और कानूनों का एक समूह है, जो कि किसी भी वीवीआईपी की सुरक्षा के सारे नियमों को संगठित करके रखता है। साधारण भाषा में समझें तो ब्लू बुक किसी भी वीआईपी या वीवीआईपी पर्सन की सुरक्षा को लेकर नियमों का एक संग्रह है। वर्तमान में प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी ने संभाला हुआ है। एसपीजी का फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, यानी विशिष्ट सुरक्षा दल। इसी सुरक्षा दल ने फिलहाल प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर ले रखा है और एसपीजी के ही द्वारा बनाई गई है ये ब्लू बुक। दोस्तों, इंदिरा गांधी जो कि भारत की प्रधानमंत्री थी, उनके निधन के पश्चात एसपीजी का गठन किया गया, क्योंकि जिस प्रकार से इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी उसके बाद से प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के सुरक्षा बल की आवश्यकता थी और तब गठन किया गया एसपीजी का। और तभी से एसपीजी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तटस्थ है और अपनी सेवाएं दे रही है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो, इसलिए एसपीजी द्वारा बहुत ही कड़े नियम बनाए गए हैं। उन्हीं में से एक नियम यह भी है कि कोई भी काफिले के सामने नहीं आ सकता जब प्रधानमंत्री अपना काफिला लेकर गुजरते हैं। लेकिन ये ब्लू बुक तब चर्चा में आई जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पंजाब में दौरा था और उस बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने काफिले के पास आकर के विरोध जताया, जो कि वाकई में एक चिंताजनक विषय है। इसी को लेकर के बहुत ही बड़ा विवाद हुआ है और इसी में एसपीजी की ब्लू बुक भी सामने आई है। तो चलिए अब समझते हैं कि ब्लू बुक होता क्या है। इस ब्लू बुक में सारे सुरक्षा के नियम लिखे होते हैं, जिस प्रकार प्रधानमंत्री को किस प्रकार की सुरक्षा देनी है, कहाँ से प्रधानमंत्री गुजरेंगे, वो रूट कैसा होगा, इत्यादि सारे नियम इसी ब्लू बुक में होते हैं। और इसी ब्लू बुक के अनुसार प्रधानमंत्री की सुरक्षा का प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है कि कब प्रधानमंत्री निकलेंगे, कब प्रधानमंत्री वापस आएंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे, किस प्रकार किन लोगों से मिलेंगे। इसी में ये तय होता है कि प्रधानमंत्री यदि किसी जनसभा को संबोधित करेंगे तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी। यदि प्रधानमंत्री किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं तो वहाँ पर किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था होगी। यदि प्रधानमंत्री हवाई यात्रा में हैं तो वहाँ किस प्रकार के नियम होंगे। और यदि प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं या रोड से जा रहे हैं तो वहाँ पर उनके रोड शो में उस रूट पर कैसी सुरक्षा व्यवस्था होगी। इन सारे नियमों को ब्लू बुक में लिखा गया है। और जब भी प्रधानमंत्री किसी राज्य का दौरा करते हैं तो न सिर्फ एसपीजी बल्कि उस राज्य की पुलिस को भी इन्हीं ब्लू बुक के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, जिसको पंजाब में कहीं ना कहीं शायद अनदेखा किया गया है, जिसको लेकर के ब्लू बुक चर्चा में आई। पीएम की सुरक्षा के लिए एसपीजी द्वारा बनाई गई ब्लू बुक में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार पीएम आएंगे तो उनके लिए किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था होगी, प्रधानमंत्री किन लोगों से मिलेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, ये सारी चीज़ें एसपीजी की ब्लू बुक में लिखी जाती हैं। साथ ही इसमें एसपीजी की नियमों के अनुसार ये भी लिखा गया है कि प्रधानमंत्री किस रूट से जाएंगे, उनके साथ सुरक्षा में कितने जवान तैनात होंगे, इसके साथ उनके काफिले में कितनी गाड़ियाँ शामिल होंगी, गाड़ियों में कौन कौन बैठेगा, ये सारी चीज़ें पहले ही तय की जा चुकी होती हैं। और एसपीजी के नियमों के अनुसार जो काफिला एक बार तैयार हो गया वो दोबारा बदला नहीं जा सकता। ड्राइवर के लिए भी विशेष निर्देश होते हैं, जैसे कि ड्राइवर को अपनी वाहन की गति का पता होना चाहिए। इसके अलावा ड्राइवर को सख्त निर्देश होता है कि वो कभी भी अपनी कार से दूर नहीं जाएगा। कारों के विषय में एक और नियम है कि स्क्वाड 1 और स्क्वाड 2 दोनों कारें एक जैसी समान मॉडल की होनी चाहिए। इसके अलावा सुरक्षा में कितने सारे कमांडो तैनात होंगे, इसकी जानकारी पहले से ही दी जाती है और पूरा नियम बनाने के बाद तत्काल सुरक्षा के लिए कुछ अन्य जवान जैसे होमगार्ड
एनएसजी और भी कुछ अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस को बाहर तैनात किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जो मुख्य जिम्मा है वो होता है एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का। तो चलिए जानते हैं इस ब्लू बुक में कि कैसे कैसे एसपीजी प्रोटेक्ट करती है पीएम को। आप पीछे फुटेज में देख पा रहे होंगे कि ये जो काला चश्मा लगाए जो कमांडो हैं और ये जो सूट पहने हुए काला चश्मा लगाए हुए जो ऑफिसर्स हैं, ये एसपीजी के ऑफिसर्स हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के ऑफिसर्स हैं। इन्हीं के कंधों पर होती है पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी। इस प्रकार से एसपीजी कभी भी पीएम की सुरक्षा को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, और यदि कोई सुरक्षा में भेद करने की कोशिश करता है तो एसपीजी की ब्लू बुक के अनुसार उन्हें सिंगल फायर करने की अनुमति भी होती है, जिसके द्वारा वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए फायर भी कर सकते हैं। और इनके हाथ में हाईटेक मशीन गन्स अवेलेबल होती हैं जिनका उपयोग करने की इन्हें छूट होती है। तो उम्मीद है कि आप लोग ब्लू बुक को समझे होंगे कि ये एसपीजी द्वारा बनाई गई सारे नियम और कानूनों की एक संग्रहमय पुस्तक है, जिसको लेकर के विवाद हाल ही में चला था, और इसको लेकर के एग्जाम में प्रश्न भी आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही ब्लू बुक किस सुरक्षा संगठन का हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए उत्तर आएगा एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, विशिष्ट सुरक्षा दल।